वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना पशु परिचर स्पेशल राजस्थान जीके का 25वां मॉडल पेपर है। जी हाँ साथियों, कौन सा है? 25वां मॉडल पेपर है राजस्थान जीके का। ठीक है, अगर आपने अभी तक 24 मॉडल पेपर नहीं देखे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, जाकर के एक एक मॉडल पेपर को आप देख कर आइए, बहुत ही शानदार आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस 25वें मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं और हम लगभग 50 प्रश्नों का यहाँ पे हल देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साथियों कि राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राजस्थान ऊर्जा, जी हाँ साथियों, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना पूछ रहा है किस वर्ष हुई थी, तो वो बताना है 1985 को राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद ने किस एनजीओ के साथ 5 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं दोस्तों, ये किए हैं संपर्क फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, संपर्क फाउंडेशन एनजीओ के साथ 5 साल के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे कांग्रेस की सरकार में। ठीक है, अब ये यहां से हट सकता है, ये प्रश्न नहीं आ सकता। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं, आ भी सकता है लेकिन नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जी हाँ साथियों, उदयपुर में सहेलियों की जो बावड़ी है उसका निर्माण, सहेलियों की बाड़ी या फिर सहेलियों की बावड़ी भी कह सकते हैं, तो उसका निर्माण दोस्तों महाराजा संग्राम सिंह के द्वारा, जी हाँ, महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया था उदयपुर में। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि गैप सागर झील कहाँ स्थित है? साथियों गैप सागर झील आपसे पूछ रहा है तो आपको बताना है डूंगरपुर में स्थित है। गैप सागर झील कहाँ पे है? डूंगरपुर में। कहाँ पे है? डूंगरपुर में गैप सागर झील स्थित है। कहाँ पे है सर? डूंगरपुर में। ठीक है, चलिए अगला और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। और मेहरानगढ़ को आप सबको पता है, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला छठा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है? जी हाँ साथियों, आना सागर झील के बारे में पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजमेर राइट आंसर आ जाएगा। आना सागर झील कहाँ पे है? अजमेर में है। ठीक है, ऐसे आना और ऐसे ही अजमेर, आना सागर अजमेर। ठीक है, चलिए पौमचा पूछ रहा है दोस्तों, पौमचा क्या है? तो आप सबको पता होगा, रंगाई की एक शैली है पौमचा। जी हाँ साथियों, रंगाई की एक शैली का नाम है पौमचा। ठीक है, पौमचा रंगाई की एक शैली का नाम है। ठीक है, चलिए साथियों ये करंट का है, छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है कि जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह के द्वारा कहां से लाई गई थी? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयपुर में मीनाकारी की कला तो महाराजा मानसिंह के द्वारा लाई गई थी, यानी महाराजा मानसिंह फर्स्ट के द्वारा लाई गई थी। लेकिन ये कहां से लाई गई थी, ये चीज कम लोगों को मालूम होती है, तो आपको बताना है लाहौर से लाई गई थी। और फिलहाल लाहौर पाकिस्तान जिले, सॉरी पाकिस्तान देश में स्थित है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, सबको पता है लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, तो यानी कि जयपुर से जो मीनाकारी की कला है वो महाराजा मानसिंह फर्स्ट के द्वारा लाहौर से लाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला है, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? साथियों जो बीकानेर के जो अनूप सिंह थे उसको औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो माही मर्तब। जी हाँ, अगला प्रश्न है कि मालानी पहाड़ी, जी हाँ, मालानी पहाड़ी किन किन जिलों के मध्य स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो मालानी की पहाड़ी दोस्तों आपसे पूछ ले तो बताना है जालोर और बाड़मेर के मध्य की पहाड़ियों को मालानी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। वहीं पे जालोर और बाड़मेर में मालानी पहाड़ी स्थित है। ठीक है, अगला बेहद ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्रिपुरा सुंदरी माता, जी हाँ, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। जी हाँ, तलवाड़ा बांसवाड़ा में अपने त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। 13वां प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? सबको पता है दोस्तों 7 चरणों में संपन्न हुआ था राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, चलिए अगला है कि वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वागड़ी जो बोली है साथियों, वागड़ क्षेत्र में बोली जाएगी। और वागड़ क्षेत्र इनमें से कौन सा आ जाएगा? जोधपुर बीकानेर हो नहीं सकता, जयपुर और सीकर हो नहीं सकता।
ठीक है। तो उदयपुर और राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो वागड़ी मैं आपको बता दूं, वागड़ प्रदेश अपने डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा को कहा जाता है वागड़ प्रदेश, ठीक है। तो उदयपुर को काट दो, उदयपुर राजसमंद बिल्कुल ही निकाल दो, ठीक है। तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, अगला है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एंड जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद में विशाल भंडार मिले हैं। तो किसके विशाल भंडार मिले हैं? जी हाँ, मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं बांसवाड़ा व राजसमंद जिलों में, ठीक है। किसके? मैग्नीज के भंडार मिले हैं साथियों, मैग्नीज के भंडार मिले हैं। माही सुगंधा पूछ रहा है किस फसल की किस्म है? तो साथियों माही सुगंधा, जी हाँ साथियों, माही सुगंधा अपने चावल की फसल की किस्म है। जी हाँ, चावल की प्रसिद्ध किस्म का नाम है कौन सी? माही सुगंधा, ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में छपता है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से संबंधित है? ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है राजस्थानी ब्लू पोट्री से। जी हाँ, राजस्थानी ब्लू पोट्री संबंधित है अपने कृपाल सिंह शेखावत। चलिए अगला प्रश्न है साथियों की नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो दोस्तों नाथ प्रशस्ति आपसे पूछ रहा है, नाथ प्रशस्ति, जी हाँ, नाथ प्रशस्ति दोस्तों अपने मेवाड़ राज्य से संबंधित है, मेवाड़ से संबंधित है नाथ प्रशस्ति, ठीक है। चलिए झामर कोटला की जो खदानें हैं वो किसके लिए जानी जाती है भाई? झामर कोटला की जो खाने हैं, खदानें हैं, वो रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। रोक फास्फेट निकलता है झामर कोटला की खानों में, ठीक है, झामर कोटला खानों में रोक फास्फेट निकलता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित की गई है? तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना दोस्तों किसके द्वारा प्रायोजित की गई है, यानी किसके द्वारा चलाई जाती है? तो ये जापान अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? अगर आपने किसान आंदोलन पढ़ रखा है तो आप इसका जवाब सही ही दोगे, ठीक है। तो बरड़, जी हाँ, बरड़ बूंदी से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला खालिस्तान में बरनाए कितने रुपए प्रति लीटर को प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में दी जाएगी? तो ये कांग्रेस सरकार की बातें थी और ये अभी भी योजना चल रही है। इसमें 5 रुपए प्रति लीटर दुग्ध दुग्ध पर, यानी कि किसानों को 5 रुपए, जो पशुपालन है उनको 5 रुपए प्रति लीटर दूध पे मिलते हैं अतिरिक्त, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है दुग्ध उत्पादन संबल योजना के अंतर्गत। चलिए तेरह ताली नृत्य के बारे में पूछ रहा है, तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है भाई? तेरह ताली जो नृत्य है दोस्तों आपको बता दूं रामदेव जी को प्रसिद्ध है, रामदेव जी के दरबार में तेरह ताली नृत्य का आयोजन होता है, ठीक है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? तो देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल दोस्तों आपसे पूछ ले कहाँ पे है, तो आपको बिल्कुल ही बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है आसिंद, आसिंद में। और आसिंद कहाँ पे है? भीलवाड़ा में, ठीक है, जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए थे, ठीक है। चलिए विश्व आदिवासी दिवस आपसे पूछ सकता है, तो विश्व आदिवासी दिवस आप अपने 9 अगस्त को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। तो अपन बताना है दोस्तों कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है बिल्कुल। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की है बिल्कुल। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की है बिल्कुल। लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों केवल राजस्थान की, इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी योगदान नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? तो दोस्तों भरतपुर संभाग की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन सा जलवायु प्रदेश आ जाएगा भरतपुर के अंदर? क्या थर्ड बी आएगा या फिर फोर्थ बी आएगा या फोर्थ ए आएगा या फिर फर्स्ट बी आएगा? तो जलवायु प्रदेश के बारे में दोस्तों इनसे संबंधित भी जानकारी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है थर्ड बी के अंतर्गत आता है भरतपुर संभाग, ठीक है, थर्ड बी के अंतर्गत, ठीक है। चलिए चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए दोस्तों राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आप सबको पता है नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, और नाथ द्वारा अपने राजसमंद जिले का एक भाग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता? तो सिद्धमुख परियोजना से कौन सा जिला सिंचाई से जल प्राप्त नहीं करता? तो भाई हनुमानगढ़ करता है, श्री गंगानगर करता है, चूरू करता है, लेकिन बीकानेर अपने सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें, चलें। चलिए तो जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं बताइए? तो जयपुर के हवा महल में दोस्तों अपने कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें, याद रखना 5 मंजिलें, ठीक
ठीक है, और पांचों मंजिलों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए तो आप ये बताइए कि अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है। बिल्कुल, अचलगढ़ दुर्ग के बारे में बताइए कि अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है। बिल्कुल सब बता सकते हैं, गुरुजी सिरोही में है, लेकिन सिरोही अपने ऑप्शन में नहीं है, तो माउंट आबू इसका राइट आंसर है, आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो राजस्थान का कौन सा मेला है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाएगा भाई, सबको पता है कौन सा। जी हाँ, बेणेश्वर मेला। ठीक है, बेणेश्वर मेला, और कहाँ का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर का। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि उदयपुर के राजमहल में चितेरे की ओवरी या बोले तो चित्तौरों की ओवरी की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी। तो दोस्तों उदयपुर के राजमहल में चित्तेरे की ओवरी का निर्माण करवाने वाले शासक का नाम क्या था। बिल्कुल महाराणा जगत सिंह था। ठीक है, चलिए राजस्थान में वर्मी क्यूलाइट कहाँ पाया जाता है। जी हाँ, वर्मी क्यूलाइट राजस्थान में कहाँ पाया जाता है। ऐसे अनोखे प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है अजमेर जिले में पाए जाते हैं राजस्थान में वर्मी क्यूलाइट। चलिए अगला प्रश्न है कि व्रत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। जी हाँ साथियों, व्रत राजस्थान का राज प्रमुख दोस्तों अपने किसको नियुक्त किया गया था, सवाई मानसिंह को, महाराजा सवाई मानसिंह को। ठीक है, जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को व्रत राजस्थान का क्या नियुक्त किया गया था, क्या नियुक्त किया गया था, राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी नहीं है। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी इनमें से कौन सी नहीं है, बता दीजिए। मीठड़ी है, मिठड़ी है, मानसी है, सुकड़ी है, लेकिन साबी अपने आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की। कौन सी रियासत हो वो जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की, तो वह कोटा। कोटा ने बिल्कुल भी अंग्रेजों की सहायता नहीं की, और धौलपुर ने की, बीकानेर ने की, टोंक ने भी की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गोविंद गुरु ने भीलों एवं गरासियों को किसके माध्यम से संगठित किया। जी हाँ, संत सभा के माध्यम से संगठित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिम क्षेत्र 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है जल पुरस्कार की श्रेणी में। चलिए अगला प्रश्न है, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। तो गागरोन का किला दोस्तों अपने जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया। तो इनमें से धर्मपाल द्वितीय ने, जी हाँ धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया। सीधे सीधे प्रश्न है दोस्तों, आपको याद करने हैं। अगर आपने प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप इन प्रश्नों के ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल आप कर सकते हो, और आप इसी तरह राजस्थान जीके में महारत हासिल कर सकते हो साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। बिल्कुल अमरनाथ घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन पुष्कर में हुआ था, ना कि भरतपुर में। ठीक है, पुष्कर में हुआ था। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। तो अर्थव्यवस्था में इनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता। कृषि के आधार पर मत्स्य पालन को सम्मिलित किया जा सकता है, पशु पालन को किया जा सकता है, पशुपालन को सम्मिलित किया जा सकता है, वानिकी को सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन आवास को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। दोस्तों आवास को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था। तो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों अपने जगत सिंह की याद में बनवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आपसे पूछ सकता है, लेकिन बीजेपी का राज है, लेकिन पूछ भी सकता है, आपको कोई पता नहीं दोस्तों। तो इसलिए अपन को याद रखना है 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब आयुष्मान कार्ड आ गया। आयुष्मान के बारे में आपको कुछ डिटेल में आपको बता दूंगा, उसके बारे में आपको याद कर लेना है। टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन कहां से किया गया था। तो टेलीमेडिसिन योजना का जो उद्घाटन है दोस्तों ये अपने कहां से किया गया था, झालावाड़ जिले से किया गया था। अगला, स्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो स्माइल कार्यक्रम का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र स्थित है। तो एनसीडीसी कहां पे स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। बिल्कुल अलवर जिले में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र स्थित है, अलवर जिले में। अगला है राज दिख नहीं रहा, लीजिए
राज रत्नाकर का लेखक कौन था? तो राज रत्नाकर का लेखक आपसे पूछ रहा है, प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका। उसका जो लेखक था वो सदाशिव था। कौन था? सदाशिव। ताल छापर अभ्यारण्य के बारे में पूछ रहा है, किसके लिए प्रसिद्ध है ताल छापर? ताल छापर अपने चूरू का है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल कृष्ण मृग यानी काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? बिल्कुल वो था राव कल्याणमल। ठीक है, चलिए 2022 के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले? देख लीजिए, इस प्रकार से आपके सभ्यताओं से प्रश्न बन सकते हैं कि राजस्थान में झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी तहसील के किस गांव से एस से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? बिल्कुल इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो सोनारी सभ्यता अपने कहां की है? खेतड़ी झुंझुनू की है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए, डबोक हवाई अड्डा सबको पता है दोस्तों, उदयपुर में है डबोक हवाई अड्डा। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने कब संधि की थी? ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। 1823 याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले कुछ दो चार प्रश्न और हैं कि टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछ ले, बेझिझक आपको बताना है टोंक में है। कहां पे है? टोंक में। भारत के कुल रेल मार्गों में से राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो राजस्थान की हिस्सेदारी आपसे पूछ ले तो इनमें से थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, कंफ्यूजन वाले प्रश्न भी आ सकते हैं क्योंकि भारत के संदर्भ में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी पूछ रहा है, इसको अपन निर्धारित नहीं कर सकते। अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है कि कितनी हिस्सेदारी है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट के माध्यम जरूर बताकर जाना कि भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है। ठीक है, इसके बारे में मैं और डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं इसके बारे में डिटेल से आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट प्रश्न दोस्तों कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनमन का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनमन का मुख्य कारण दोस्तों जल भराव है। क्या है? जल भराव। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात आ रही है दोस्तों, पवन अपर्दन तो केवल पश्चिमी राजस्थान में आएगा। ठीक है, ठीक है, आपको जल भराव याद रखना है कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? तो जल भराव। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में आपको इतने प्रश्न आपको याद रखने हैं। ये थे अपने 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। 60 में से अगर आपके 25 या फिर 30 प्लस भी प्रश्न इस हालत में सही हो रहे हैं तो आपका स्कोर ठीक ठाक चल रहा है दोस्तों। थोड़ी सी मेहनत और करिए, लगभग भी आपने 30 या फिर मैं आपसे कहूं कि लगभग 40 प्रश्न भी आपके सही हो जाएं तो आपका स्कोर बेहद ही शानदार चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। इससे पहले कि अगला मॉडल पेपर आए उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है, जिससे आपको आने वाले मॉडल पेपर की खबर सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।